सीज फायर का आज तीसरा दिन है। मैंने पहले ही कहा था कि सीज फायर में बड़ा झोल है, लेकिन इसी बीच ईरान ने अपनी वो ताकत दिखाई है जिसका अनुमान दुनिया को नहीं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रीट के नाम से परमाणु परीक्षण कर लिया और ये बड़ा खुलासा खुद रूस के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने किया, जो अभी भी पुतिन के राइट हैंड माने जाते हैं। तो सोचिए, ईरान अगर अमेरिका डाल है तो ईरान पात है। वही पाकिस्तान के जो प्रमुख है, सेना प्रमुख मुनीर, वो लगातार दावा कर रहा है कि ये सीज फायर उसने कराया है। लेकिन सोचिए इस दावे में कितना बड़ा धोखा है, ईरान के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। खबर है कि अब इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। 14 दिनों की सीज फायर की बात कही गई थी। अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि लेबनान पर हमला जारी रहेगा। इजराइल साफ साफ कह रहा है कि लेबनान पर हमला जारी रहेगा, फिलिस्तीन पर हमला जारी रहेगा। ईरान ने साफ कह दिया है कि लेबनान और फिलिस्तीन पर अगर हमला जारी रहा तो इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। वही सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में फिर से सुनवाई चलेगी। वो जेनोसाइड मतलब जनसंहार का दोषी पाया गया है पहले भी, और एक बार फिर से उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध इतना आसान नहीं है। वही दुनिया भर में ईरान के खिलाफ एक बड़ी नैरेटिव गढ़ी जा रही है कि वो होर्मुज स्ट्रीट से अब पैसे लेगा। एक बैरल तेल पे $1, मतलब वो एक शिप से कम $2 मिलियन का चार्ज लेगा। लेकिन ईरान ने ये बात उन देशों के लिए कहा है जो किसी भी तरह से अमेरिका या इजराइल की मदद कर रहे हैं, जो उसके मित्र देश हों या जो देश इस युद्ध में न्यूट्रल रहे हैं, उसके लिए उसकी ये कवायद नहीं है। साथ ही उसने कहा है कि जो हमारी बर्बादी हुई है क्योंकि हम पर हमला किया गया है, तो हमें इसका हर्जाना चाहिए और अमेरिका को एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। सोचिए, ईरान के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उड़ा दिए गए हैं, उसके तमाम जो पावर प्लांट्स है उस पर हमला हुआ है, उसके रिफाइनरी पर हमला हुआ है। सवाल है कि आज दुनिया में जो गैस की किल्लत है, तेल की किल्लत है, उसके लिए आप ईरान को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? ईरान तो 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा था। उसने तो हमला नहीं किया था इराक पर, उसने तो हमला नहीं किया था अमेरिका पर, उसने तो हमला नहीं किया था इजराइल पर। दरअसल इजराइल का मन बढ़ा हुआ था। उसने जिस तरह से बिना एयरफोर्स नेवी वाले फिलिस्तीन पर हमला किया था, जो किसानों का देश है और उसके पास न एयरफोर्स न नेवी, सिर्फ हमास का लड़ाका था। उसके बाद उस पर हमला किया गया और उसकी कोशिश थी कि उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए, और उसमें वो कुछ सफल होता हुआ भी दिख रहा था। उसके बाद उसने लेबनान पर हमला किया, वहां भी उसकी यही मंशा थी कि उस पर कब्जा कर लिया जाए। वहीं से ईरान और पर कब्जा करने की उसकी जो मंशाहत है, उसकी जो लालच है, वो बढ़ गया। इजराइल को लगा कि जब हम फिलिस्तीन पर कब्जा कर सकते हैं, लेबनान को मिटियामेट कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ईरान पर कब्जा कर ले। ईरान के पास 40% तेल है। एक बड़ा खुलासा हुआ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने किया है कि इजराइल जो है वो पिछले 40 सालों से लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जो भी होता था, ओबामा हो, चाहे बुश हो, चाहे क्लिंटन हो, वो सबको समझाता था। अभी बिडेन को भी कहा था कि ईरान पर हमला किया जाए, लेकिन कोई भी राष्ट्रपति तैयार नहीं था। लेकिन सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कुकर्म कर दिया, ये पाप कर दिया, और इससे क्या हुआ? अमेरिका की सारी पोल पट्टी खुल गई। आज तो चीन ने भी अमेरिका पर एक बड़ा खुलासा किया कि चीन को पिछले 200 सालों 250 सालों के इतिहास में देखे तो उसे युद्ध करने की लत लगी हुई है। दुनिया भर के देशों में उसके 800 सैनिक अड्डे हैं। आखिर ये क्यों है? आखिर दूसरे देशों पर हमला करना, कब्जा करना। मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही बात करूं तो वियतनाम पर हमला करना, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, क्यूबा पर कब्जा की धमकी। अभी उसने हाल ही में कहा कि हम ग्रीनलैंड कब्जा कर लेंगे। तो सवाल है कि ईरान को क्या सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से सजा दे सकते हैं आप? ईरान के पास संसाधन है, तेल है, गैस है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? तो क्या एक कमजोर मुल्क समझकर आप किसी पर हमला कर देंगे? तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन ईरान ने जिस तरह का जवाब दिया, सोचिए, दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं थी आज तक। यूरोप चुप रहता था जब अमेरिका कहता था कि ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, तब यूरोप चुप रहता था। तो दुनिया में अब नॉर्थ कोरिया और ईरान पर हमला करने से पहले तो कोई भी सोचेगा। वहीं इस खेल में चीन भी है और रूस भी है। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस सीज फायर तभी मुकम्मल होगा जब इसके पीछे अगर चीन है। कहा जा रहा है कि इस पाकिस्तान तो सिर्फ क्रेडिट ले रहा है, ठीक ट्रंप की तरह। जैसे ट्रंप ने कहा था कि हमने सीज फायर रुकवा दिया, ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, वो झूठ 50 जगह बोलता रहा और नतीजा वो कहता था कि हमें शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। अब उसने, सोचिए, एक शांति का नोबेल पुरस्कार उसने छीन भी लिया।
एक जो वेनेजुएला की महिला थी जिसको शांति का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था, या शांति का, माफ कीजिएगा, वो उसने ले भी लिया। वहाँ के राष्ट्रपति को अपहरण कर लिया, फिर एक नया उनको राष्ट्रपति बना दिया, कहा कि पुरस्कार दे दो। अब यासीन मुनीर भी कह रहा है कि हमें भी शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। खैर वो तो एक अलग मसला है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये सीज फायर धोखा है, ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश है। कोशिश है अमेरिका की कि 14 दिनों में फिर से ताकत ली जाए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये युद्ध तो होगा और बड़ा युद्ध होगा, भयानक युद्ध होगा। लेबनान पर हमले होते रहेंगे, फिलिस्तीन पर हमले होते रहेंगे। दरअसल इजराइल को लगता है कि हमने फिलिस्तीन जीत लिया है, हमने लेबनान जीत लिया है, तो कम से कम इन पर तो हमारा कब्जा हो। लेकिन ईरान की बादशाहत देखिए, ईरान की ईमानदारी देखिए। ईरान कह रहा है कि अगर लेबनान पर हमला नहीं रुका, अगर फिलिस्तीन आज़ाद नहीं हुआ, तो हम इस सीज फायर को नहीं मानते हैं और फिर से हमारे हाथ जो है वो ट्रिगर पर हैं, मतलब फिर से मिसाइलों की खेप जारी रहेगी। वहीं होर्मुज स्ट्रीट नाम से बड़ा परमाणु परीक्षण हो गया है, ये सबके सामने है। अमेरिका अब आकलन कर रहा है युद्ध का, अमेरिका आकलन कर रहा है नुकसान का। सोचिए, उसके कोई फाइटर प्लेन सुरक्षित नहीं रहे, उसका कोई युद्धपोत सुरक्षित नहीं रहा, उसके दर्जनों जेट गिरे हैं, उसके दर्जनों युद्धपोत पर हमले हुए हैं, एक एक दिन में उसके 12 से 13 सैनिक मारे गए हैं, ये सब खुलासा हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है अमेरिका में। उसके खिलाफ तो बाकायदा अब इम्पीचमेंट लाया जा रहा है। सोचिए, महाभियोग लाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जो सीज फायर है इसका कोई मतलब नहीं है। ईरान ने मना किया है कि हमारा कोई नेता नहीं गया है पाकिस्तान बात करने के लिए। सोचिए, लारीजानी और खामनेई जिनकी शहादत हो गई, वो दोनों नो टॉक टू अमेरिका के पक्षधर थे, मतलब अमेरिका तो बात करने लायक ही नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो पेजिस्कियन है, जो राष्ट्रपति है, और अरागची जो विदेश मंत्री है, वो थोड़ा सॉफ्ट माने जाते हैं और वो कम से कम बातचीत के पक्षधर हैं। इसलिए अमेरिका कह रहा है कि वहाँ रिजीम चेंज हो गया है। लेकिन देखिए, बातचीत तो होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में इस युद्ध का असर पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि ईरान दोषी कैसे है। तो ईरान ने बड़ा प्रयोग कर दिया है और अपने परमाणु बम का इस्तेमाल भी करना वो सीख गया है। उसने परमाणु परीक्षण भी कर लिया है, और खासकर इतना भयानक परीक्षण है जिसका नाम ही होर्मुज स्ट्रीट रखा गया है। होर्मुज स्ट्रीट पर उसका पूरा कंट्रोल है। अमेरिका फिर से दुनिया को भड़का रहा है कि होर्मुज स्ट्रीट खोला जाए। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रीट खोला जाए। सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू किसी कीमत पर इस सीज फायर के पक्ष में नहीं है। वो चाहता है कि युद्ध लगातार होता रहे, क्योंकि उसकी अपनी गर्दन फंसी हुई है। ये सबसे बड़ी खबर है, उसकी अपनी गर्दन बहुत गंदे तरीके से फंसी हुई है। तो सीज फायर के तीसरे दिन का ये अपडेट दे रहा हूं। अरागची ने साफ कह दिया है, पेजिस्कियन ने साफ कह दिया, ये दोनों लोग जो लगातार अपडेट दे रहे हैं कि कोई भी बातचीत तभी होगी जब लेबनान पर हमला रुके, फिलिस्तीन पर हमला रुके। ये सबसे बड़ा अपडेट है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने सीज फायर करवाया, लेकिन अमेरिका मान ही नहीं रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि हम अभी भी लेबनान पर हमला करेंगे। सबसे बड़ा हमला हुआ है। ईरान के लिए एक जो सबसे बड़ी खबर और फायदे की है कि वो खाड़ी देशों ने अब लगभग मान लिया है कि अब हम अमेरिका के सहारे नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। अमेरिका हमें सिर्फ ठग रहा है, धोखा दे रहा है। ये एक बड़ा अपडेट है। और खाड़ी देशों में खासकर सऊदी अरेबिया, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात, ये तीन बड़ा जो सेक्टर है, सेगमेंट है, तीन बड़े जो देश हैं, वो पूरी तरह से अब ईरान के साथ दिख रहे हैं। तुर्की ईरान के साथ दिख रहा है। तो ईरान का जो पूरा इस युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर फायदा है तो वो ईरान का है। एक तो 45 साल का प्रतिबंध हट गया। अब दुनिया का कोई देश अमेरिका के प्रतिबंधों की परवाह नहीं करेगा, वो तेल भी बेच पाएगा और दुनिया के देश अब तेल खरीदेंगे। भारत भी उस लिस्ट में है कि हम तेल लेंगे अब ईरान से 7 साल बाद। एक तो ईरान तेल और गैस दुनिया के देशों को बेच पाएगा, इससे दुनिया भर में तेल और गैस की कीमत जो कंट्रोल करता था अमेरिका डॉलर में, वो कम होगा। उसके साथ ही पूरी दुनिया में ये मैसेज चला जाएगा कि अब अमेरिका कुछ नहीं, अमेरिका को तो सबसे बड़ा नुकसान है। तो अमेरिका सीज फायर के पक्ष में है, लेकिन इजराइल नहीं है, क्योंकि उसके हाथ से फिलिस्तीन भी जाएगा, लेबनान भी जाएगा और इजराइल पर लगातार हमले भी होंगे। ईरान ने साफ कहा है कि अगर लेबनान शांति समझौते में नहीं है, सीज फायर में नहीं है, तो फिर इजराइल भी नहीं है। मतलब अमेरिका और ईरान के बीच हो सकता है कि तनातनी कम हो जाए, लेकिन अगर अब लेबनान पर हमला हुआ, अब फिलिस्तीन पर हमला हुआ, तो इजराइल पर भी लगातार हमले होंगे। तो सीज फायर के तीसरे दिन का ये बड़ा अपडेट दे रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि 400 मिसाइल का खेप, जो ये इसमें सच्चाई है कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल पहुंचा दिए हैं। अमेरिका की वो पूरी गिदरभवखी थी, उसके बाद धमकी थी, जुमलेबाजी थी। तो युद्ध अगले लेवल पे जा रहा है। लेकिन ये सच है कि अभी कूटनीतिक तरीके से युद्ध चल रहा है।
लेकिन इजराइल की कोशिश है कि पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल दिया जाए। तो सोचिए, वो सीज फायर नहीं चाहता है क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा नहीं है। उसे पता है कि आज न कल फिर से लेबनान, फिलिस्तीन और ईरान उस पर हमला करेंगे। तो अब शायद ही अमेरिका इजराइल को बचा पाए। तो जो ईरान ने कहा था कि अमेरिका के गले में घंटी बांध देंगे, वो उसने बांध दिया है। अमेरिका बैकफुट पर है। इजराइल जो है वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है और दुनिया ने मान लिया है कि ईरान से अब नहीं लड़ा जा सकता है। साथ ही ईरान के लिए सबसे बड़ी खबर है सीज फायर के बीच कि उसने होर्मुज स्ट्रीट पर कंट्रोल बना लिया है और होर्मुज स्ट्रीट नाम से परमाणु परीक्षण भी कर लिया है। पाकिस्तान इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी है और इस सीज फायर में अगर अमेरिका इसको नहीं मानता है, 14 दिन बाद देखना पड़ेगा कि क्या वो फिर से रीस्टोर करेगा। ज़्यादा संभावना है कि इजराइल फिर से इस युद्ध को शुरू करे, लेकिन ईरान ने कहा है कि हमारे ट्रिगर अभी हटे नहीं हैं, हम लगातार डटे हुए हैं। तो लगातार नेशनल दस्तक पर ये तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। युद्ध में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। क्या ईरान जो है वो होर्मुज स्ट्रीट खोलेगा? उसने कहा है कि अमेरिका और इजराइल से तो हम पैसे लेंगे, टैक्स लेंगे, जो हमें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन इतना तो तय है कि देर सवेर इजराइल का ख़त्म होना तय है, फिलिस्तीन का आज़ाद होना तय है। और सबसे बड़ी खबर है कि अब ईरान ने परमाणु हथियार जो है वो हासिल कर लिया। तो ये सबसे बड़ी खबर है और पूरी दुनिया में इस खबर की चर्चा है। और अमेरिका अब दुनिया में किसी दहशत का नाम नहीं रहा, सुपर पावर तो वो बिल्कुल नहीं रह गया, उसकी साख मिट्टी में मिल गई है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।